तो आइए देखते हैं कि जो तीन बिंदु जो था असंरेख बिंदु, जिसका नाम ए बी और सी दिया हमने। तो तीन असंरेख बिंदु ए बी और सी को हमने क्या मिलाया आपस में, और एक आकृति तैयार हुआ। कैसा आकृति? तो ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति को क्या कह दिया हमने? त्रिभुज कह दिया। तो ये जो त्रिभुज जो हमने कहा थी, जो रेखाखंड असंरेख बिंदुओं को मिलाया, मिलाने वाली जो रेखाखंड हुआ, तो देखिए हम बोर्ड पर लिखा है हमने कि तीनों असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की क्या कहा हमने? भुजा कहा। यानी यहां से फिगर से अगर देख ले हम लोग, तो त्रिभुज में बिंदु असंरेख बिंदु एगो ए लिया था, बी लिया था और सी लिया था। तो ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया और सी से ए को मिलाया, तो एक आकृति बना जिसका नाम हमने क्या दिया? त्रिभुज दिया। इसी को हमने क्या कहा? त्रिभुज कहा। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हुई? तो त्रिभुज की भुजाएं किसको कहा? जो असंरेख बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड हुआ, मिलाने वाली क्या हुआ? रेखाखंड हुआ। उसी रेखाखंड को क्या कहा हमने? त्रिभुज की भुजा कहा। आगे बढ़े, एक पॉइंट और देखें। तो किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होती है, या कोण को हम लोग शीर्ष भी कहते हैं। यानी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होता है, या कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अगर कोई पूछे बाबू कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं। या कोई पूछे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो त्रिभुज को बांटा गया है, त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है दो तरह से। एक बांटा गया है आपको भुजा के आधार पर, और एक बांटा गया है कोण के आधार पर। अगर देखा जाए तो भुजा के आधार पर, यानी साइड जो होती है उसी को भुजा कहते हैं। साइड के आधार पर बांटा गया है। तो साइड यानी भुजा के आधार पर जो बांटा गया है त्रिभुज, वह तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग हम लोग देखें भुजा के आधार पर, तो पहला भाग का नाम है समबाहु त्रिभुज। दूसरा भाग का जो नाम है वह समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा का नाम है विषमबाहु त्रिभुज। पहला का नाम समबाहु त्रिभुज, दूसरा का नाम समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा का नाम विषमबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश देखा जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज देखा जाए तो आइसोसियल ट्रायंगल होता है, और तीसरा जो होती है वह स्केलन ट्रायंगल होता है। तो भुजा के आधार पर हमने देखा कि तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। आगे बढ़े तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है, और तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोई पूछे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के नाम बताओ, तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अगर कोई पूछे बाबू कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के बताना है। पहला बताना है समकोण त्रिभुज, दूसरा बताना है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा बताना है अधिक कोण त्रिभुज। तो
वीडियो को पास करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं।